क्योंकि इसको चक्कर आ रहे थे। चक्कर आने के बाद पता लगा है आपके चलते चक्कर आ रहे हैं, इसको गड़बड़ हो गया। चलिए जी, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस सर, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग। सर ब्लर दिख रहा है। चश्मा लगाओ, मेरे को तो सही दिख रहा है। बेटा वो ब्लर एक्चुअली स्क्रीन नहीं है, मेरे आसपास ना वो हुआ है, ठंडी लग गई है ना, पूरा का पूरा फॉग है, फॉग के चलते आपको ब्लर दिख रहा होगा। कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है आसपास, हमारे आसपास भी और आपके आसपास भी, है ना? इतनी ठंड भी नहीं पड़ी अभी। हाँ नहीं, अभी देखिए इनको ब्लर दिख रहा है और ऊपर से हंस भी रही है। ठीक है जी, मैंने तो लगाए हुए है। माइक ऑन करके बोला करो। चलिए जी बेटा, ये पीडीएफ में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए थे, आई होप कि आप लोगों ने सवाल देखा रहेगा। यस सर। अरे क्या बात है। तो ठीक है, मैंने बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों का क्लियर कर दिया था कल, कि अगर सवाल दिया गया है तो सोचना कैसे है। मॉडुलस से हम लोगों ने शुरू किया था, फिर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर। मॉडुलस में हमने ये पाया कि सर मॉड के अंदर वाला कोई भी फंक्शन जहां 0 होता है हमको इंटीग्रल वहां से तोड़ना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट में सर हमने ये देखा कि ये वाला और ये वाला अपने इंटीग्रल वैल्यू पे टूटते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल इंटीग्रेट भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारा कल का लर्निंग था। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए थे कि बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहां से शुरू करेंगे, हम देखते हैं कि कितना सम कर पाते हैं। फर्स्ट ये था कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? आईटीएफ का गेम है। मैंने तो सर 4 वायरस मैंने आप लोगों को बताया था, याद अगर आप लोगों को है तो मेरा बात समझ पा रहे होंगे कि मैं 4 वायरस क्या बोल रहे हैं। कि बेटा इनवर्स अगर बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर है तो रुकना होता है, कैंसल नहीं करना होता है। रीजन क्या है? क्योंकि साइन इनवर्स इसको कैंसल तभी कर पाएगा जब साइन इनवर्स के डोमेन में इसका आंसर आ जाए। अगर ये साइन एक्स का वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है, ये x जो है आपका -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में है तो काट दीजिए, नहीं है तो मत काटिए। यहां से आप देखेंगे बेटा कि जो इंटीग्रल का लिमिट है वो -π/2 से लेकर के 2π तक जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, मैं इस सवाल को तोड़ दूंगा, 2 पार्ट में तोड़ूंगा। देखिए कैसे तोड़ूंगा। हम इसको लिखेंगे -π/2 से लेकर के π/2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स dx, और फिर हम लोग इसको लिखेंगे बेटा π/2 से लेकर के 2π तक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर इस इंटीग्रल का लिमिट -π/2 से π/2 के बीच में है तो साइन इनवर्स और साइन कैंसल हो जाएगा और x आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। चलिए कुछ आईटीएफ की चीजों को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं कि सर आईटीएफ में हमने सीखा क्या है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर बार हम सेम फंडे को अप्रोच करते हैं। ये कहानी बताया गया, आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, फिर भी कहानी बताने से क्या होता है सर, भूल तो जाते हैं ना। देखिएगा ध्यान से, कभी भी आईटीएफ का हो तो बेटा क्वाड्रेंट जरूर बनाया करें। सवाल थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाता है। हम जानते हैं सर कि साइन इनवर्स, क्या जानते हैं हम साइन इनवर्स के बारे में कि सर साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो एक एंगल आंसर देता है। ये आप लोगों को सिखाया गया है कि एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज एंगल ओनली। इसलिए आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया गया, अल्फा पुट किया गया, बीटा पुट किया गया, यही सब पुट किया जाता है। कोई नहीं आएगा कि साइन इनवर्स एक्स को आपको के पुट कर देगा, नहीं, क्योंकि के हम लोग मैथमेटिक्स में कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा देते हैं। एंगल के लिए हमारे पास थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, यही सब नोटेशंस यूज किए जाते हैं। तो सर साइन इनवर्स एक्स जो है एक एंगल है। साइन इनवर्स एक्स कहां से कौन कौन सा एंगल देता है बेटा? या तो वो पॉजिटिव अक्यूट एंगल देगा, बहुत केयरफुली समझिएगा, या तो वो पॉजिटिव अक्यूट एंगल देगा, नहीं तो क्या देगा बेटा? नेगेटिव अक्यूट एंगल।
ऐसे करके आपको सारे ही आईटीएफ के फंक्शंस को याद करना पड़ेगा। जैसे कॉस इनवर्स की बात करूं तो कॉस इनवर्स आपका पॉजिटिव अक्यूट एंगल देता है और ऑब्ट्यूज एंगल देता है, 0 से लेकर के पाई में आंसर देता है वो। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स सारे के सारे पॉजिटिव अक्यूट एंगल ही डिमांड करते हैं और नेगेटिव अक्यूट एंगल डिमांड करते हैं। अब आगे समझिए सर, पॉजिटिव अक्यूट एंगल का मतलब है कि एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और नेगेटिव अक्यूट एंगल का होता है मतलब बेटा एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन हमने ये देखा, ध्यान से सुनिएगा, हमने ये देखा सर कि हमारा जो इंटीग्रल का बाउंड्री है वो -π/2 से लेकर के 2π तक जा रहा है। दो तरीका से बनाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। -π/2 से लेकर के 2π तक जाता है सर। -π/2 इसका मतलब कि सर ये 0, ये π/2, ये पाई और यहां पे 3π/2 और ये रहा आपका 2π। ये बोल रहा है -π/2 से लेकर के, मतलब -π/2 जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी आप जानते रहेंगे कि क्लॉकवाइज घूमेंगे ये 0, फिर -π/2, ये -π, फिर ये -3π/2, ये सारा आप लोग जानते हैं। सो एंगल बोल रहा है कि -π/2 से लेकर के 2π तक घूम रहा है सर गाड़ी। -π/2 से लेकर के 2π तक घूम रहा है, मतलब एंगल आपका ये पूरा घूम रहा है, इतना एंगल है। तो अगर मेरा साइन इनवर्स इसके बीच में फंस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। -π/2 से लेकर के π/2 तक तो उसको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इनवर्स खुश रहता है, काट दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका कोई एंगल इधर फंस गया, इधर फंस गया, दिक्कत हो जाएगा सर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अगर पाई के बीच में बात किया जाए, π/2 से लेकर के 2π तक के बीच में बात किया जाए, मुझे पॉजिटिव अक्यूट चाहिए या तो नेगेटिव अक्यूट चाहिए। मैं मान के चलता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम माना जाता है ऐसे सम्स को। मान लिया कि बेटा कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में फंस गया, मैं बस मान लेता हूं, समझना भी आपको ऐसे ही है, सिखाया भी आपको ऐसे गया है कि एक एंगल है जो ऐसा फंस गया। वो एंगल कौन सा है बेटा? ये वाला। हर लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है, एक तो आपका ये वाला एंगल और दूसरा आपका ये वाला एंगल। बेटा टोटल एंगल कितना होता है बताइए आप लोग? ये टोटल एंगल कितना है? 180। 180, जिसको मैं पाई लिख दूं क्योंकि अभी हम बड़े लोग हुए हैं ना, पाई लिखेंगे अभी। ये एंगल कितना है बेटा? मान लिया कि ये एंगल आपका पी था, ये लाइन जो है पी एंगल बना रहा है। चलिए मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, छोड़ो ना, मैं पी मान लेता हूं। ये पी एंगल है। मुझे बताइए, सॉरी, और सिमरन की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, उन्हें एडमिट कर लो। अब आएंगे बेटा लेट से तो यही होगा ना, समय पे आएंगे नहीं तो दिक्कत होता है। ठीक है, ये यहाँ पे अब मैं जानता हूं कि सर साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स को एंगल चाहिए रहता है या तो पॉजिटिव अक्यूट दीजिए या तो आप नेगेटिव अक्यूट दीजिए। अगर मैं पी एंगल लूंगा तो साइन इनवर्स नाराज हो जाएगा, क्योंकि भैया ये 90 से ज्यादा हो गया सर। अगर 90 से ज्यादा है तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो सर बड़ा दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? तो हमें कौन सा एंगल देना पड़ेगा सर? हमको एंगल देना पड़ेगा बेटा ये वाला अक्यूट एंगल देना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं बेटा ये वाला एंगल निकालेंगे कैसे? पाई माइनस पी करके। परफेक्ट, ये पूरा पाई है, पाई में से ये पी वाला एंगल माइनस कर दो सर। समझ में आया? तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा? पाई माइनस पी। वेरी गुड, ये एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस पी करके। हर बार आपको वैसे ही निकाला जाता है, हर बार आप ऐसे ही निकालेंगे। सर अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में फंस गया तो क्या करोगे? बहुत आसान है यार, लाइए फंसा देते इसको थर्ड क्वाड्रेंट में। ये रहा आपका एंगल। अब आप देखिए कि ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाएगा। कौन कौन सा बेटा? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। दोनों में अक्यूट एंगल कौन सा है? आपको अक्यूट ढूंढना है। साइन के लिए अक्यूट ढूंढना है, कॉस होता तो मैं ऑब्ट्यूज भी ढूंढता और अक्यूट भी ढूंढता। तो आप लोग अग्री करेंगे कि सर ये वाला मेरा अक्यूट है, हाँ कि ना? एक ये एंगल बना रहा है और एक ये वाला एंगल बना रहा है। अक्यूट एंगल कौन सा है सर? ये छोटा वाला। तो छोटा वाला एंगल निकालेंगे कैसे? बड़ा आसान है सर। ये पूरा एंगल कितना है जो भी है, मान लीजिए कि पी
क्यू है। मैंने माना कि ये पूरा एंगल यहां से लेकर के यहां तक क्यू दिया गया है, ये बेटा क्यू है, ठीक है, क्यू एंगल है। अगर मैं क्यू में से पाई माइनस कर दूं, पाई में से, या पाई में से नहीं, क्यू में से पाई माइनस कर दूं, तो बेटा ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं? अग्री करते हैं आप कि नहीं? बताइएगा जरा, यस। दिमाग लगाइए यस सर। कि सर ये टोटल क्यू था और टोटल क्यू में से मैंने पाई को हटा दिया, तो बेटा यही एंगल मिला ना। क्यू में से पाई हटा दीजिए, क्यू माइनस पाई मिल गया। साइन को क्यू पसंद नहीं था, लेकिन साइन को पाई, क्यू माइनस पाई पसंद हो गया, क्योंकि उसको अक्यूट चाहिए था और अक्यूट हमने दे दिया उसको। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ये जरूरी होता है कि आप साइन, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज को आप ध्यान में रखें कि किसको क्या पसंद होता है सर। लेकिन पंगा ये है कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन इनवर्स नेगेटिव आंसर देता है, तो हम इसको q माइनस पी नहीं लिखेंगे, हम इसको माइनस ऑफ q माइनस पाई लिखते हैं, जो कि हो जाता है पाई माइनस क्यू, जो कि हो जाता है पाई माइनस क्यू। अब आइए जरा ये सवाल को करते हैं हम, बस यही नॉलेज से हम ये सवाल को कर देंगे। माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 में अगर मेरा x का बाउंड्री माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 में है, तो सर आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो ये और ये कैंसिल हुए और मार्केट में क्या बचा बेटा? सिर्फ x बच गया है। सो फाइनली यहां पे मिला आपको माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, और ये हो गया x dx। प्लस में क्या मैं पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूं? नहीं सर, नो। इसको पसंद ही नहीं है सर, हमको एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सर, इसको तोड़ते हैं। एक बार मैंने मान लिया कि एंगल आपका पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक फंसा है, क्वाड्रेंट वाइज में बांट दिया इसको। फिर मैंने क्या किया बेटा? पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक बांटा इसको, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डीएक्स। और उसके बाद मैंने बांट दिया बेटा इसको 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब चलिए, ये जो x है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में फंसा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? पाई माइनस एक्स, पाई माइनस पी लिखे थे, याद है आपको? तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते रहिए, सवाल देखने में जब मिलता है तो कई लोग गलती कर देते हैं इसको। ये टेस्ट सीरीज में सवाल भी आता है ये वाला, टाइम से आया करो बेटा। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू, पहला तो मेरा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, साइन कैंसल होके x बन गया। दूसरा मेरा पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में पाई माइनस एक्स डी एक्स बचा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी मेरे को पाई माइनस क्यू मिला था बेटा, लोग याद आया आपको? यस सर। तो मैं इसको पाई माइनस और क्यू की जगह पे, ये कौन सा एंगल है? x ही तो है, तो सर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखते हैं कि सर अगर कोई एंगल साइन का फोर्थ क्वाड्रेंट में फंस है तो क्या लिखेंगे सर? देखते हैं बेटा क्या लिखेंगे। आते हैं यहां पे, ये रहा हमारा एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन ले लेते हैं। सिंपल आपको यही करना है, मैं यही पे बना देता हूं ना, आप लोगों को थोड़ा और आसानी हो जाए। लो जी, ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको नेगेटिव अक्यूट पसंद है। आप बोलेंगे सर आप तो बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दे दो ना, मैंने पॉजिटिव अक्यूट और नेगेटिव अक्यूट बोला है। तो मान लीजिए कि बेटा यहां पे जो एंगल मिला ये वाला लाइन है, ये हमारा एक्स का लाइन है। अब मुझे मालूम है कि सर हर लाइन एक्स एक्सिस के साथ दो ही एंगल बनाती है, या तो वो अक्यूट बनाएगी नहीं तो वो ऑब्ट्यूज बनाएगी। साइन को कौन सा एंगल चाहिए बेटा? अक्यूट चाहिए। इसका मतलब कि सर आप ये वाला एंगल फाइंड करना चाहते हैं। ये वाला एंगल फाइंड कैसे करेंगे आप? सर पूरे में से ये कितना है? ये किसका लाइन था बच्चा लोग? ये किसका लाइन था? हाँ जी, थोड़ा अच्छा से बन जाओ भाई। छोड़ो, नहीं बन रहे तो मैं ऐसे ही रैंडमली बना देता हूं। ये जो एंगल था बेटा ये एक्स का लाइन था, देख रहे हो? एक्स का लाइन है, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। कितने लोग अग्री करेंगे कि सर पूरे 2 पाई में से एक्स को हटा दीजिए?
Yes, sir. 2 पाई Yes, sir. निकाल दीजिए सर, हो गया। तो इस लाइन में बेटा साइन क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स डी। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है सर। एक और काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं सर। हमने देखा कि सर इंटीग्रैंड तो सेम है, आपने बस लिमिट चेंज किया है। तो एक काम करो, जैसे मान लीजिए कि बेटा एक गाड़ी यहां से यहां गई और यहां गई। एक गाड़ी है 1 2 3, दूसरे स्टॉप पे रुकना था तो एक बार ऐसा जा सकती है, नहीं तो अगर नहीं रुकना है तो डायरेक्ट जाएगी वो, है कि नहीं। पाई माइनस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है सर, बिना रुकी काम हो जाएगा, तो डायरेक्ट लेके जाओ ना, क्यों तोड़ रहे हो उसको। तो हम कभी कभी तोड़ते भी हैं और कभी कभी अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए जोड़ भी देते हैं, क्यों, कैलकुलेशन आसान हो जाए और कुछ नहीं। तो ठीक है, जरा मैं इसको मिटा दिया, मिटा करके आधा काम कर देता हूं, बाकी आप लोग कीजिएगा। एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आप दे देंगे यहां पे, लिमिट कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, प्लस में पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बेटा पाई का पाई एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या देंगे, कोई बता सकता है, लिमिट क्या देंगे इसका, जो गिवन है वो नहीं देना। पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक डायरेक्ट लिखो ना, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई, फिर पाई से 3 बाई 2, 3 पाई बाई 2, इंटीग्रैंड सेम है, तो सर आप क्यों दो बार उसको सॉल्व करेंगे, एक ही बार ले लीजिए। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ले लो सर डायरेक्टली। बात समझ में आ गया। Yes, sir. yes, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो बेटा ऐसा समझो, मान लो पाई 0 से लेकर के पाई तक ऐसा एरिया आ रहा है, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, फिर पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक ऐसा एरिया है। तो सर हम दो बार क्यों इंटीग्रेट करें, एक ही बार इंटीग्रेट कर दिए सर, यहां से लेकर के यहां तक एरिया मिल जाएगा आपको। लॉजिक समझ रहे हैं आपको। हाँ, दिक्कत कब आता है, जब ये टूट जाता सर, टूट जाता तो मेरे को कुछ इधर निकालना पड़ता, फिर मेरे को यहां पे निकालना पड़ता। अब ये डायरेक्टली सर कंटिन्यूअस था, जब कंटिन्यूअस है तो सर क्यों आप पंगा कर रहे हैं, दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन और छोटा कीजिए। 2 पाई वाला क्या बन जाएगा बेटा लोग, 2 पाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या दे देंगे 3 पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2, 2 पाई। सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा, आंसर आपको आता है। बात समझ में आ गई। छोटा सवाल था, बड़ा खूबसूरत सवाल था। बोला ना कि टेस्ट सीरीज में आता है, जब क्लास करा तो बच्चे लोग गलती कर देते हैं इसको, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सर शगुन को भी अब एडमिट कर लो, हाँ जी हो गए। लेकिन आपको नहीं लग रहा है सर ये मजदूरी करा दिया आपने हम लोगों से, हम मजदूरी वाले बच्चे नहीं है। Yes, sir. जो भाई साहब मेथड नंबर 2 देते हैं। लेकिन देखो अभी आ रही है, उसके लिए बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ याद होना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, क्या बोला सर, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डीएक्स। बड़ा मजा आता अगर इनवर्स अंदर होता साइन बाहर होता, डायरेक्टली काट देते हैं, हमेशा काट देते हैं। इनवर्स अंदर पकड़ा गया डायरेक्टली काट दो, इनवर्स बाहर आ गया रुको तोड़ो क्वाड्रेंट चेक करो फिर लिखो, पंगा होता है। अब कोई आएगा तो एडमिट भी नहीं करेंगे। ग्राफ आप लोग को वैसे याद होना चाहिए, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हमको तो याद है ना। साइन इनवर्स का तो सर उल्टा फॉर, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ आता है कुछ ये, यहां से यहां फिर ऐसा। और ये सर ये हमने पढ़ा नहीं सर, बोल दिए झूठ। नहीं सर पढ़ाया था आपने, याद है। हमने नहीं पढ़ा था, ये मोदी सर ने पढ़ाया रहेगा। नहीं सर आपने वो कराया था ना, एक ऐप निकाला था जिसमें आपने बहुत सारे बताए। ये कौन सा एंगल होता है, माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ऊपर में क्या जाता है, ये होता है पाई बाई 2, और ये भी होता है पाई बाई 2, और हमको तो सर 2 पाई तक जाना है, तो मतलब सर ये गाड़ी थोड़ा और आगे आती। Yes, sir. कराया था उन्होंने, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। बड़ा मजेदार बात है सर,
देखिए इसका आंसर कितना स्मार्टली ले लेंगे। इसलिए बोला जाता है ना बेटा ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, बस बच्चे लोग को समझ में नहीं आता। अब एक बात बताइए, कितने लोग अग्री करेंगे? सर एक बात बताओ, एरिया ही निकालना है ना, -π/2 से लेकर के 2π तक। मैंने इधर π/2 क्यों लिखा है यार? 2π तक। 2π लिखना। इसका मतलब सर एक्चुअली ये जेई का सवाल था, आपको बता रहे हैं, एक्चुअली जेई का सवाल था। वो 0 से लेकर के 100π तक दे दिया था। आईआईटी अपने टाइम पे सवाल पूछा था, फाइंड द एरिया, उसने बकायदा पूरा लिखा था, फाइंड द एरिया ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 100π। बेटा वो बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं इसी सवाल की बात करूं तो आपसे एरिया ही पूछा जा रहा है इस फंक्शन का, जब x आपका -π/2 से लेकर के 2π तक जा रहा है। जरा ग्राफ को देखिए, ग्राफ में बेटा इस पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है, ये पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है। सबसे जादूगर वाला बात मालूम है बेटा क्या है यहाँ पे? बिल्कुल मस्ती मजाक वाला, कि अगर आप ये पार्ट का एरिया निकालेंगे, केयरफुली समझिएगा, अगर आप ये पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये पार्ट का एरिया इक्वल होगा इस पार्ट का, और एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और दोनों मिलकर के आंसर क्या देंगे बेटा? 0। फिर मैं इधर आता हूं, इस पार्ट का एरिया किसके इक्वल होगा बच्चा लोग? ये वाले पार्ट के इक्वल होगा, और आंसर क्या होगा? 0। इस बार भी आंसर 0 हो गया। तो मतलब सवाल बेवकूफ बना रहा था आपसे, बोला कि भैया मुझे ये छोटा सा ट्रायंगल का एरिया दो। ये कौन सा है? ये क्या है? ये है 3π/2। 3π/2 है। 3π/2 का है। तो आपसे बोला गया कि मुझे ये छोटा सा ट्रायंगल, जरा मैं इसको हाईलाइट कर दूं आप लोगों के लिए, ये छोटा सा ट्रायंगल बेटा, इसका एरिया निकाल के दीजिए आप। बाकी सब तो कैंसिल हो गए, इसका एरिया पूछा जा रहा है आपसे। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस मतलब बेटा ये 3π/2 से लेकर के 2π तक एंगल कितना होता है? π/2। और हाइट कितना है? हाइट सर यही तो है हाइट, π/2 का। तो आंसर क्या होगा बेटा? π/8 आंसर। जिनको ग्राफ आता है उनके लिए चिंदी है, जिनको नहीं आता है मजदूरी करिए, आपके सामने दोनों तरीका बताया, जो पसंद लगे आपको, जिससे प्यार हो रहा है आपको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड आपका है, मैथ्स तो आपका ग्राफ से हुआ है सर। आंसर दोनों से एक्यूरेट आएंगे। लेकिन ग्राफ भले देखने में गंदा लग रहा होगा, ग्राफ से आपकी दुश्मनी है, लेकिन जिस दिन प्यार होगा बेटा सवाल बड़ा क्लियर होगा। एक लाइन में आंसर सर, ग्राफ तो दिमाग में है। अगर जिस बच्चे को ग्राफ दिमाग में है ना बेटा, वो कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेगा। उसको मालूम है कि सर ये वाला शेप इससे नलीफाई होगा, ये वाला इससे नलीफाई होगा, बच गया सर ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर हाफ इंटू π/2 इंटू π/2, काम खत्म। एक लाइन में आंसर। अगर यही सवाल 0 से लेकर 100π/2 तक होता और बोलता एरिया निकालिए या इंटीग्रेट कीजिए, आप एक बात समझ पा रहे हैं बेटा कि 0 से π में जितना एरिया होगा वही एरिया π से 2π वाला नलीफाई करेगा उसको। देख रहे हैं? 0 से π में जो आईआईटी सवाल पूछा था वो मैं उसका आंसर दे रहा हूं आपसे। 0 से लेकर के π/2 जितना एरिया आता है वो सेम एरिया बेटा यहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। अब देखिए 2π से लेकर के 4π वाला नलीफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस 100π वाला एरिया कितना आता? सर 0 आंसर आता। देख रहे हैं कि नहीं? हर 2π के मल्टीपल पे आंसर 0 आ रहा है। 0 से π, π से 2π आंसर 0, 2π से 3π, 3π से 4π आंसर 0, 2π से 3π, 3π से 4π, 2π से 3π, 3π से 4π, सर आंसर 0। ऐसे ही तो ये ट्रायंगल बनते जाता है, पहाड़ बनते जाती है सर, आंसर 0। हर 2π के मल्टीपल पे आंसर 0 आ रहा है सर। मजा तो तब आता जब वो पूछ देता 0 से लेकर के कितना, नहीं 0 से 101 पे पूछ देता। 0 से π/2 भी पूछता तो बेटा यही आंसर आएगा ना जितना हमने ये निकाला है।
0 से π/2, हाफ इंटू बेस इतना, हाइट अभी भी π/2 है, उतना ही आंसर आएगा। हमने ये पार्ट का एरिया निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, सारा सेम ही आएंगे। ठीक है जी, चलते हैं ये वाले सवाल में। ये वाला सवाल आप लोगों से होना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? हाँ जी, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? चलिए हम बता देते हैं इसको। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा ध्यान से। 0 से 3 है सर, मेरा एक फंक्शन है जो 0 से 3 जा रहा है, और 0 से 3 में उसको डिफाइन ऐसे किया गया था। इस सवाल को देने का पर्पस बेटा यही था कि मैं आप लोगों के अंदर से वो डर निकाल पाऊं जो सवाल देखने के बाद आप लोग दिखाते हैं, सर ये कैसे बनेगा, सर ये नहीं आता सर, टू यहां पे आएगा। तो एक फंक्शन है जिसका बाउंड्री 0 से 3 तक है, और x देख रहे हो, x का बाउंड्री 0 से 3 तक, और x टूट रहा है, 0 से 1 में ये है, 1 से 2 में ये है, 2 से लेकर के 3 है। इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन में ये भी पढ़ाया गया है। या इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन किया गया सर इनको। एक पार्ट में फंक्शन ऐसा है, दूसरे पार्ट में फंक्शन ऐसा है, और एक पार्ट में सर फंक्शन ऐसा है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप एक काम करो, 0 से लेकर के 3 बहुत केयरफुली समझिएगा बेटा। एफ ऑफ एक्स डीएक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, 1 से 2 में फंक्शन कैसा है, जिंट एक्स प्लस 2, और 2 से 3 तक कैसा है सर, 6 माइनस 2x। सर ये बड़ा प्यारा है, इसको तो तकलीफ ही नहीं है सर। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज हैप्पी, आप कहीं पे भी उसका एरिया निकाले तैयार है भाई साहब। इसको तकलीफ है, ये रोएगा। कैसे रोएगा सर, जिंट फंक्शन है, हर बार इंटीजर पे टूटेगा वो। ये फ्रैक्शनल पार्ट है सर, हर बार इंटीजर पे टूटेगा। लेकिन नसीब कितना अच्छा है सर हमारा कि 0 से 1 में सर कोई इंटीजर नहीं आता है। और 0 से 1 वाला अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद आ रहा होगा बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन जाता है। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होता है, x होता है सर। 0 से 1 में कुछ भी वैल्यू डालिए, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट सर 0.7, तो जितना x दोगे आंसर वही आता है। तो ये हो गया 0 से लेकर के 1 x dx। अब आगे वाला देखिए, 1 से लेकर के 2। कल ही सिखाया था आप लोगों को कि बेटा अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर जाता है तो इंटीजर बाइज्जत बरी हो जाता है, और अगर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आता है तो बेटा उसका वैल्यू 0 बन जाता है, खा जाता है उसको। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जिंट x प्लस 2 dx, और ये वाला क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रल 2 से लेकर के 3 6 माइनस 2x dx। आइए इवैल्यूएट करते हैं। मैं जो लिखूंगा इसके बाद देखता हूं कितने लोग समझ पाएंगे। x का इंटीग्रेशन x²/2, ये तो सभी लोग समझ गए। मेरी आवाज आ रही है बच्चे लोग? Yes. Yes, sir. इसके बाद मैं ऐसा लिख रहा हूं, 0 से लेकर के 1, फिर मैं लिख रहा हूं 1 से लेकर के 2 बॉक्स x dx, फिर मैं लिख रहा हूं 2 dx 1 से लेकर के 2 प्लस में 6x माइनस 2x²/2। देखता हूं कितने लोग समझ पाएंगे इसको, यहां से यहां, और ये इसका लिमिट कितना दे रहे हैं हम लोग, 2 से लेकर के 3। बताइए कितना। वेरी गुड, किसने हैंड रेज किया? शाजिया ने हैंड रेज किया। बताओ बेटा कैसा किया हमने, क्या किया इसमें? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जोर से बोलो। मेरे को ना बाकी तो आ गया समझ, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया आपने 0 से 1 से लिखा। कौन सा 0 से 1? ये वाला, ये इससे थोड़ा दिमाग लगाइए, कल ही सिखाया गया है।
बेटा देखो, ये लिमिट मिलेगा, देखो ये बॉक्स x प्लस 2 है, तो मैंने पहले इसको तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद मुझे मालूम है सर बॉक्स को इंटीजर से दुश्मनी है, हर बार इंटीजर पे टूट जाएगा, तो एक बार इंटीजर 0 से 1 में टूटेगा, फिर 1 से 2 में टूटेगा। कल एग्जैक्टली सेम सवाल हम लोगों ने किया था। 0 से 1 से लेकर, अगर 0 से लेकर के 4 तक बॉक्स है तो क्या लिखेंगे बेटा आप इसको 4 बार तोड़ेंगे। 0 से लेकर के 1 तक सर बॉक्स x क्या होगा, फिर आप 1 से लेकर के 1 2 से 2 तोड़ेंगे, बस सर हो गया, आगे आगे। फिर 2 से 3 में तोड़ेंगे, 3 से 4 में तोड़ेंगे। तो मैंने क्या किया बेटा कि इसको 1 से 2 में तोड़ दिया 2 बार। 1 मिनट, ये तो 1 से 2 था ना। वही सर तो वही सर। तो। ओ समझ गया, मैं समझ गया क्यों कंफ्यूज हैं आप लोग। गुड गुड गुड, वेरी गुड। फिर तो मुझे इसको हटा देना चाहिए, है यही ना। तो सोच रहे थे 0 क्यों लिखा आपने। ओहो समझ गया, सॉरी सॉरी, अभी चमका ना मेरे को। बताओ गलती हमारी है, हम दोष आपको दे रहे हैं। बोल दो हाँ कोई सर, बात नहीं सर, होता है। झूठे लोग। हो जाता है। नहीं सर, नहीं एक सर, बार कोई बोलो प्रॉब्लम मैं ही नहीं है। आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेटा ये बॉक्स x है, अगर मैं सिर्फ इसको इवेलुएट करूंगा, बॉक्स x 1 से 2 में आंसर क्या देगा, 1 देगा सर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 dx प्लस dx। ये हो जाएगा 1 से लेकर के 2 dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं सर, सारा कहानी सेम टू सेम। मैं इसको ही कॉपी करके दोबारा लिख देता हूँ यार। इसके साथ प्लस, हाँ जी बेटा, इसके साथ भी प्लस लगा दो सर। इधर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, अब इसको मिटा देते हैं, मिटा करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा x और हो जाएगा 1 से लेकर के 2 प्लस में ये हो जाएगा बेटा 2x 1 से लेकर के 2। बात समझ में आ गई। सर इसका रिश्ता नहीं है इसके साथ। किसका, इसको प्लस क्यों नहीं लगा रहे हो आप? किसमें, प्लस लगा दो ना, सर, इधर 6x x वाला समझा नहीं बेटा। सर, जो आपने ये लिखा है ना इंटीग्रेशन 1 से 2 dx के बाद आपने प्लस क्यों नहीं लगाया है? अच्छा यहाँ पे, यस हाँ जी सर। ओ ये समझ जाएंगे यार आप लोग। सर नहीं, अगर माइनस लगाती तो मतलब पूरा चेंज हो जाता, इंटू कर देती तो मतलब पूरा चेंज हो जाता, डिवाइड भी कर देती तो मतलब। हम समझ गए आपकी भावनाओं को। अच्छा अब एक बात बताइए, ये तो था ऐसा, कोई है ऐसा जो इसको ग्राफिकल मेथड से करना चाहता, नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। जब फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, इतना भी होशियार ना बने कि आप ग्राफ से करने लग गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं दोगे, तो अभी बना दूंगा इसको ग्राफ से। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमको आता है, x प्लस 2 बॉक्स का हमको ग्राफ आता है, 6 माइनस 2x का ग्राफ बनाना सर कौन सी बड़ी बात है। सारा ग्राफ बनाऊंगा और बना दूंगा आपके सामने सवाल। लेकिन फिर से मैं यही बोलूंगा कि बेटे जितना टाइम हम ग्राफ बनाने में लगाएंगे ना, उससे ज्यादा है कि सर हम ये वाला तरीका अपना लें। और ये तब तक आप नहीं सीखोगे जब तक आप खुद से सवाल का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना कर पाओ। ये मैं कल से बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, खुद से सवाल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आइए जरा, ये सब तो हो गया था हमारा, ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल में सर ऐसा क्या चीज है जो हम लोग गलती करते अभी बता रहे सर हैं। मैं बताऊं क्या? इधर हम cos x लिख देते। नहीं, अच्छा तो लिखना क्या चाहिए, कुछ सही तो हो। cos x लिख दो ना। बता रहे हैं, रुक जाओ। i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है बेटा, बताओ। 2 cos 2 cos स्क्वायर x बाई 2, नहीं 2 cos स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x और डिवाइड बाई हो जाता है 2, यहाँ पे हो 2 से 2 जाएगा कैंसिल। x। उसके बाद देखिएगा जादू, आप हैं ही जादूगर, यहां तक बिल्कुल सही है सर। 2 से 2 काटते, ये भी सही है आपका। फिर स्क्वायर से बाहर आ जाएगा cos। फिर i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, और इसके बाद आप क्या करते बेटा, cos x, cos x लिख देते हैं। और लिखना क्या चाहिए था, तो गलत किया है, ठीक तो है। सही है ना। खोजता है जे आप ही लोग के जैसा खोजता है, लोगों को खोजता है बेटा। आइए आइए, आप ही का स्वागत कर रहे थे हम। बचपन में ही सिखाया गया है बेटा कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर दिखे, आप तो बड़े तीस करें। तो मॉड एक्स लिखा करो।
नहीं सर, तो मॉड का मतलब यही तो होता है, पॉजिटिव ही तो लिखा हमने, माइनस cos x थोड़ी ना लिखा है। रुक जाइए, थोड़ा रुकिए, दिखा रहे हैं जादू आपको। पहले आप लोगों को दिख गया कि मॉड है? दिख गया मॉड सर। है, कि मॉड है। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, 0 से लेकर के पाई तक का। रियलाइज अभी करा देंगे ना बेटा। ये रहा आपका एक्सिस 0 से लेकर के पाई तक, ये रहा -π/2 से लेकर π/2, और ये रहा π/2 से लेकर के 0 से पाई ना। नहीं, पाई और वो हो गया 2π। हाँ, ये देखिए बेटा, ये है 0, ये है π/2, और यहां पे आ रहा है आपका पाई, पाई आ रहा है। और ये हो गया आपका। कितने लोग समझ पा रहे हैं ये कि सर ये एरिया और ये एरिया पूछा जा रहा है हमसे? पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? सर, यही पूछा जा रहा है। आंसर क्या होना चाहिए था? 0 0 आंसर होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं मॉड ना लिखता और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा तेज बनता, तो देखिए क्या जादू कर देता मैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई cos x, फिर मैं खुश। अरे सर, आइए हम जादू दिखाते। I इज इक्वल टू cos x का इंटीग्रेशन, हमसे पूछ लो सर, हम बता दें। ओह, sin x। और लिमिट क्या देते? 0 से लेकर के। 0 से पाई। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें सही बैठ गया। आप लिखते साइन पाई माइनस साइन 0, और क्या ही नसीब है सर, जीरो। सर आंसर 0 आ रहा है। देखो सर, गलत कहाँ मेरी अप्रोच, एकदम सही तो है। हाँ बिल्कुल, अप्रोच सही है बेटा। अप्रोच सही नहीं है, आंसर सही है आपका। आंसर सही है, प्लीज, approach सही है। अप्रोच में क्या कमी है? हाँ जी, क्या कमी रह गई? बता रहे हैं आपको अप्रोच में क्या गलती है, क्या ये है। तो आप आंसर तो सही है ना? बता रहे हैं, रुक जाओ। cos x लिखते बेटा आप 0 से पाई में, मॉड नहीं लगाते, आंसर सही है। चलिए, ऑब्जेक्टिव का नसीब आपका बहुत अच्छा है कि सही हो गया। क्या हर बार सही होगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको आगे दिखा देता हूं कि बेटा इस बार गलती हो जाएगा आपका। तो सर, ये सवाल का असली अप्रोच क्या था? आंसर भले ही सही है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि बेटा रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं करना होता। सही मेथड क्या है, मैं भी अभी आपको सिखा देता हूं। आप जानते हैं कि सर यहां पे मॉड लगा, मॉड लगते एक चीज आया। जैसे ही आपने मॉड लगाया, मॉड अपने अंदर की चीजों से पूछता है कि भैया तुम पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। आप एक्स का लिमिट देखिए, एक्स का लिमिट बेटा 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है। इसका मतलब कि सर जब cos x, जब x मेरा 0 से π/2 होगा तो cos x पॉजिटिव होगा, लेकिन जब π/2 से पाई होगा cos मेरा नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या था सर? सही अप्रोच क्या था? सही अप्रोच था बेटा इनको अच्छे से तोड़ना। मैं इसको ऐसा लिखता, I इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 में मॉड cos x आपका cos x हो जाएगा, फिर प्लस में π/2 से लेकर के π/2 पाई मॉड cos x माइनस cos x होता। बात समझ में आई बच्चा लोग? ये सही मेथड था। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मान लीजिए कि आपका नसीब सही है कि इसमें आंसर सही हो गया, हर बार जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही होगा, गलत भी हो सकता है। बचना है आपको ऐसे गलतियों से। अपने टाइम पे बेटा ये सब सवाल पूछे जाते थे जेई में, और अब ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते जेई में? क्योंकि अब का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। पहले जेई आईटी जो था वो सब्जेक्टिव पेपर लेता था, और सब्जेक्टिव पेपर में चेक करता था ऐसे सारे स्टेप्स को कि कौन जादू किया है। आइए हम खोज रहे हैं आपको, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव है, तुक्का मार के निकल जाओगे बिना सॉल्व किए भी। सर आंसर 0 लिख दिया, हमारा बैठ गया, चलो 4 नंबर खाली फुकट के मिल गए। सब्जेक्टिव में कहां तुक्का बैठता आपका? तो अपने टाइम पे ये सब जेई में पूछी जाते थे जानबूझ करके, क्योंकि उसको मालूम है। और किसके लिए पूछा जा रहा है? सिर्फ इसके लिए पूछा जा रहा है कि आप इसको लिखते हो कि नहीं लिखते हो। लिमिट में भी ऐसे सवाल दे देंगे, रूट के अंदर स्क्वायर आएगा, मोड लगाना भूल जाओगे, डायरेक्टली लिख दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है मोड लगा देने से। वैसे सवालों में, हर सवाल में नहीं, ये गलती हो जाती है। तो इसको तोड़ेंगे सर ऐसा, फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/2। छोड़िए, अब तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स का लिमिट दे देते हैं हम लोग 0 से लेकर के π/2,
ये हो गया 0 π/2, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, साइन एक्स बाहर आ गया, π/2 से लेकर के पाई तक दे दीजिए उसको लिमिट। ये हो गया π/2 से लेकर के पाई, लिमिट रख देते हैं सर। I इज इक्वल टू साइन π/2 1 माइनस 0 माइनस साइन π/0 π/2 माइनस, ये हो गया। सो I इज इक्वल टू, ये देगा 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1, कुछ गलती है हमारा? सर प्लस आना था, आपने माइनस लिखा है। कहां पे बेटा प्लस आना था? नहीं प्लस नहीं आना था, क्योंकि ये माइनस बाहर आके माइनस बन गया है। ये और ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे हाँ आई आई सही है हमारा, बिल्कुल सही है, हम गलत नहीं है बेटा। आइए इसी सवाल में आप लोग खुश हो रहे थे ना कि सर हमने सही आंसर लाया है। बेटा इसका आंसर 2 आ रहा है। कहां से 2 आ रहा है? ग्राफ से 2 नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है भाई, हमने ही मिस्टेक किया है ग्राफ को देखने में। देखिए क्या मिस्टेक किया है बेटा, ये रहा कॉस का और आप ग्राफ बना रहे हैं मॉड कॉस एक्स का। मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऊपर चल जाएगा ये। हाँ जी बेटा, ऊपर चला जो नीचे है ना वो ऊपर चल जाएगा। हाँ, ये ऐसा था तो ये वाला जो पार्टी था ये अब ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ये, समझ गए? तो आपसे मॉड का फर्क है सर, क्या हुआ? मॉड का फर्क लग गया। हाँ, तो ये इसका एरिया आ रहा है 1 और इसका एरिया आ रहा है 1, इसका एरिया था 1, इसका भी एरिया था 1, लेकिन ये 1 और -1 0 दे रहे थे, लेकिन अब मॉड लगने के चलते बेटा आंसर होगा 1 + 1 और आंसर आएगा 2। इसका मतलब ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, आपने सही कर नहीं किया है, गलत किया है। नहीं से पहले ना मैं सोच रही थी मैं अप्रोच से करूं, फिर मेरा आंसर तो आ गया था, फिर मैंने सोचा क्यों करना वाला। हाँ, अगर कॉस का पूछता तो आंसर सही था, लेकिन मॉड कॉस पूछा जा रहा है ना, तो मॉड कॉस का तो आंसर 2 आएगा। यस, तो ग्राफ से यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है, हम नहीं देखा, गलत है। आई होप बेटा पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। यस ये नहीं किया है, डू इट बाय योरसेल्फ। मैं कर दूं? हो जाएगा। नहीं सर इजी है। ठीक है, खुद से करें। ये वाला सवाल आप लोगों एनसीईआरटी में भी है। ये वाला सवाल आप लोगों ने किया, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिएगा कितना अच्छा सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर। हम जानते हैं कि अगर मॉड, देखो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सोचना होता है, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं लगते सवालों में। मॉड के अंदर ये चीज है, हम जानते हैं सर मॉड वहां पे टूटता है, वहां पे हमको ब्रेक करना होता है इंटीग्रल, जहां पे ये पार्टी 0 बनती है। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करो कि सर 1 + 2 cos x 0 कब बनेगा। लेट्स फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट। 2 cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू -½ ये हो गया सर -½ तो जब जब cos x -½ होगा तब तब आपका ये मॉड 0 होगा। अब देखिए आप कि इस इंटरवल में 0 से लेकर के 2π तक ये पार्टी -½ कब कब बनता है। तो एक काम करिए, cos x को -½ से इक्वेट करना है। स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, यही आपके दिमाग में भी छपा होना चाहिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x फ्रॉम 0 से लेकर के 2π। ये आप ग्राफ बनाइए, बहुत केयरफुली समझिएगा। 0 से π/2, π/2 से लेकर के पाई तक, 2π तक, π/2 पाई, 3π/2, फिर ये 2π, ऐसा होगा ना। ये हो गया आपका 0 π/2, यहां पे हो गया पाई, ये हो गया 3π/2। हर π/2 के मल्टीपल पे cos 0 होता है, और यहां पे क्या हो गया बेटा लोग 2π। यहां पे बनाया हमने ग्राफ। वी नो कि सर टॉप मोस्ट जो वैल्यू होता है ये कितना होता है बच्चा लोग? 1 होता है। टॉप मोस्ट वैल्यू 1 होता है, और नीचे वाला बॉटम वाला वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। -1 हमें देखना है कि सर ये cos x -½ कब होता है। जब भी आपको दो फंक्शंस इक्वेट करने हो, दोनों फंक्शन के ग्राफ को बनाइए और देख लीजिए कि कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बने। cos हमने बनाया, -½ सर बनाया है, -½ का लाइन कहां से जाएगा बेटा?
यहां से जाएगा सर, ये रहा 0 और -1, माइनस हाफ सर इसके बीच में जाएगा। इसके बीच। बोलिए नहीं समझे सर? समझे सर। समझे सर। तो हमारे 2 पॉइंट्स वैसे आए जहां पे ये फंक्शन 0 बनता है। कहां कहां पे बच्चा लोग? एक फंक्शन सर यहां पे, और एक आ रहा है यहां पे, है ना? थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग तो आप जानते हैं कि सर एक बार बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में 0, माइनस हाफ, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। देख रहे हो कॉस का वैल्यू माइनस हाफ सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि सर π/2 से लेकर के पाई के बीच में जब मेरा ग्राफ आ रहा है तो माइनस हाफ बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। पाई से लेकर के 3π/2 तक सर हमारा ग्राफ नेगेटिव बन रहा है। देख रहे हो लाइन टच कर रहा है माइनस हाफ वाला यस ग्राफ, सर। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं सर, विजिबल है पूरा का पूरा। सर ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है? बेटा ये तो कॉमन सेंस है ना कि cos x सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस cos x हाफ कब बनता है बेटा? π/3 पर। π/3 पे π/3 पे बनता है। माइनस। लेकिन π/3 तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, π/3 को सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो पाई माइनस π/3, 2π/3, सर है ना? ये कौन सा होगा बेटा? ये वाला लाइन कौन सा होगा? पाई माइनस π/3 और ये पाई प्लस π/3। तो ये कितना हो जाएगा? 2π/3। समझ में आया ना? ये क्लास 11th में सिखाया गया आप लोगों को, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यूज करके ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में। पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा? 4π/3। 4π/3। तो मेरा कॉस 2 जगह पे टूटा है, मालूम है कहां कहां पे? देखिए एक बार हम इसको तोड़ेंगे, i इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2π/3 तक 1 प्लस cos x। क्या ही बढ़िया सवाल है यार। प्लस में 2π/3 से लेकर के 4π/3 तक, 2π तक जाना था ना? हाँ, 2π/3 से लेकर के 4π/3 तक 1 प्लस 2 cos x। और क्योंकि गाड़ी हमारी सर 2π तक जानी है तो वापस हम इसको तोड़ेंगे, 4π/3 से लेकर के 2π तक और 1 प्लस 2 cos x। क्या ये बात सबको समझ में आई? ग्राफ से मैंने देखा कि सर cos x माइनस हाफ से ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, सर cos x माइनस हाफ से नीचे है मतलब नेगेटिव है। तो माइनस हाफ से ऊपर एक बार यहां से यहां तक है, 0 से लेकर के 2π/3 तक, फिर नेगेटिव हो रहा है 2π/3 से 4π/3 तक, फिर ऊपर जा रहा है सर 4π/3 से लेकर 2π तक। ब्यूटी देख रहे हैं सवालों की? हाँ, ये मानता हूं कि कई बच्चे को लग रहा है सर बहुत ज्यादा टफ है। टफ नहीं है, आराम से इस सवाल को 2 बार सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। हर सवाल घूम फिर करके बेसिक नॉलेज पे रुक जाता है, ठीक है? रोना नहीं है, देखेंगे तो 2 बार ही क्यों वैसे? क्या हुआ बेटा? 2 बार ही क्यों? अभी 3 बार क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक बार में हो सकता है कि एक बार समझ में ना आए तो दोबारा तो आप समझ ही सकते हैं। अब आगे देखिए, i इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा, 0 से लेकर के 2π/3 में हमने देखा कि सर ये वाला जो फंक्शन बन रहा है आपका, ये आपका पॉजिटिव बन रहा है। तो सर मॉड पॉजिटिव चीज को एज इट इज बाहर निकालता है। इस बार 2π/3 से 4π में सर 1 प्लस 2 cos x नेगेटिव बन रहा था, और नेगेटिव बन रहा है था तो मॉड उसको निशान लगा के बाहर देगा। 4π/3 से 2π तक सर पॉजिटिव बन रहा है, देखिए माइनस हाफ से ऊपर है मतलब पॉजिटिव है सर, तो मॉड इसको एज इट इज बाहर निकालेगा। तो सवाल बन जाएगा आपका 0 से लेकर 2π/3 1 प्लस 2 cos x dx, फिर ये नेगेटिव दे देगा 2π/3 से लेकर के कितना देगा, चलिए यहां पे माइनस लिख देते हैं, 4π/3 1 प्लस 2 cos x माइनस आ रहा है। आगे देखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4π/3 से लेकर के 2π, पॉजिटिव बाहर निकल के आएगा क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव था, 2 cos x। मैंने अभी आपको सिखाया था कि ज्यादा मत टेंशन लीजिए, जितना ये एरिया होगा उतना ही ये एरिया होगा, सिमेट्रिक है। समझ गए कि नहीं?
बेटा जितना ये एरिया होगा उतना ये एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सर 2 बार क्यों इंटीग्रेट करेंगे आप? एक बार इंटीग्रेट कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को अलग से सॉल्व नहीं करूंगा। अगर अलग से सॉल्व करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा? नहीं नहीं नहीं, 100% सही आंसर आएगा। बस मजदूरी करोगे आप, और कुछ नहीं। आप ग्राफ से देख सकते हैं कि बेटा इसका एरिया उसका एरिया सेम है, तो सर एक एरिया निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर इसको, I इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से लेकर के 2π/3। या तो इसका इवेल्युएट कर लो या तो इसका इवेल्युएट कर लो, किसी एक का इवेल्युएट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा लिमिट से ऐसा मत सोचो सर इसका लिमिट अलग है इसका लिमिट अलग है तो आंसर सेम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली एरिया निकाल रहे हो आप कर्व का, तो एरिया उतना ही हो जाएगा। 1 प्लस 2 cos x dx, और फिर आगे इंटीग्रल 2π/3 से माइनस में बाहर ले लिया, तो ये हो गया माइनस 4π/3 1 प्लस 2 cos x dx। इसके बाद बेटा कर लोगे खुद से, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस अरे बोल लिया करो भाई, इतना तकलीफ में क्यों हो, खुद से कर लोगे ना? हाँ जी सर कर लेंगे। आइए अब सारे सवालों का हिंट दे देते हैं ताकि आप खुद से करिएगा। इसमें आपको पुट करना है बेटा, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, पुट कीजिएगा, कहानी जो आएगा आप आगे निपटाइएगा। इसमें क्या पुट करेंगे सर, x/2 इज इक्वल टू t पुट कर दीजिएगा। अरे ये सवाल मैं बना देता हूं, रुकिए। मैं x/2 को t पुट करूंगा तो बेटा x इज इक्वल टू 2t हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा। अब क्योंकि हमने पुट किया है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो एज x इज 0 to 2π, t कहां से कहां तक होगा, जब x को 0 रखेंगे तो t 0, और जब 2π रखेंगे तो पाई हो जाएगा। लिमिट मैंने रखा है x का वैल्यू रख के, x को 0 रखेंगे t विल बी 0/2 0, और x को जब 2π रखोगे तो 2π/2 आंसर पाई आएगा। ओके, उसके बाद ये क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 0 से लेकर के पाई साइन t माइनस कॉस t। अच्छी बात यह कि मॉड लगा है, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और dx की जगह पे क्या रखना है, 2dt, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, dt यहां पर रख दीजिए। अब फिर से आपको देखना पड़ेगा कि सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि सर जब साइन बड़ा हो जाएगा कॉस से तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब साइन कॉस से छोटा हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव। मतलब सर हमको ढूंढना पड़ेगा कि 0 से पाई में कौन ऊपर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। हाँ, कैसे ढूंढेंगे, ग्राफ बनाओ, किसका, साइन एक्स कॉस एक्स का, हाँ बनाओ। ये तो आसान है सर, ये लीजिए, कहां से कहां तक बनाएंगे, 0 से पाई तक। साइन का बेटा 0 से पाई में ग्राफ ये होता है ना? हाँ जी सर। कॉस का 0 से पाई में यहां से यहां और फिर यहां से यहां। बात समझ में आ गई? आ गई सर। मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन किसका ग्राफ है। येलो ग्राफ कॉस का है, ब्लू ग्राफ साइन का है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, येलो ग्राफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। 0 से पाई में बेटा आपको देखना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्या आप लोग जानते हो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, π/4। बचपन में सिखाया गया था कि साइन π/4 1/√2 होता है, कॉस π/4 1/√2 होता है। दूसरा वैल्यू एक एंगल पे, मतलब क्या होता है बेटा, जब कोई भी दो फंक्शन का एक पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब सर दोनों फंक्शन उस जगह पे काटते हैं एक दूसरे को। तो ये जगह पे साइन का भी वैल्यू π/4, कॉस का भी वैल्यू
π/4 पे 1/√2 आता है। ग्राफिकल मतलब ये होता है उस चीज का। अब हमने देखा कि सर इसको तो तोड़ना पड़ेगा हमको, एक बार तोड़ेंगे 0 से π/4 में, क्योंकि इस रीजन में सर येलो वाला ऊपर है और π/4 से लेकर के पाई में सर येलो वाला नीचे है, ब्लू वाला ऊपर है। तो तोड़िए सर इसको। 2 0 से लेकर के π/4 sin t ए थंबरे हाँ जी, sin t मॉड लगा देता हूं, थोड़ा डिटेल में ही चलते हैं, माइनस cos t dt, फिर बेटा हो जाएगा π/4 से लेकर के पाई, और ये हो जाएगा sin t माइनस cos t dt। देख रहे हो सवाल की खूबसूरती, देखो यार आप लोग। अब हम जानते हैं सर 0 से π/4 में, केयरफुली देखिएगा, 0 से π/4 में कौन ऊपर, जो ऊपर वो बड़ा सर, cos बड़ा। cos बड़ा मतलब बेटा इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। तो मैं इसको लिखता हूं नेगेटिव ऑफ 0 से π/4, हटा ही देते हैं इसको यहां से, नेगेटिव आएगा 0 से π/4 में, ये वैल्यू कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ये होता है मॉड खोलने का तरीका। प्लस में ये कितना होगा बेटा, π/4 से लेकर के पाई, कौन बड़ा सर, साइन ऊपर है, साइन ऊपर मतलब सर ये पार्टी, साइन बड़ा, साइन बड़ा मतलब सर पॉजिटिव आ गया, और मॉड पॉजिटिव को बाइज्जत बरी करता है सर। तो साइन टी माइनस कॉस टी, ऐसे हम लोग मॉड खोलते हैं। इसके बाद की कहानी खुद करिए आप, और पूरा कर घर पे करें। नहीं कि मैंने छोड़ दिया तो आप लोग छोड़ दोगे, देवा खुद से करने का रे सवाल, करेंगे सर। जो भी दिया जाता है उसको निपटाया करो आप। घर करे पर लिखा क्या आपने? घर पर करे GP के। घर करे नहीं, पर है ना, घर को पढ़िए। घर को कहाँ से पढ़ना बताओ सर? दीवारों से पढ़ना, छत से पढ़ना, फर्श से पढ़ना? घर को पढ़े मतलब घर जाकर पढ़े, ठीक है, अब सही है, घर पर करें। हाँ सर। दिमाग हिल गया आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा बोलता क्या हूँ, बोला सर आपने? दिमाग हिल गया रहेगा। रिपीट रिपीट रिपीट। मैंने बोला बेटा कि दिमाग हिल गया रहेगा ना ऐसे सवालों को देख देख करके, ऐसा नहीं होना किसका चाहिए सर? आप लोगों का, ऐसा नहीं